आज हम आपको लेके आए हैं बाबा की उसी पुरानी शिरडी में जहां बाबा अपने प्रिय भक्तों के साथ रहा करते थे। ओम साई राम दोस्तों, और मैं अनिल पहल आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं साईं बाबा की पुरानी शिरडी कि साईं बाबा अपने टाइम पे कैसे भक्तों के साथ रहा करते थे। सबसे पहले आपको दर्शन करवाते हैं श्री खंडोबा मंदिर के। बाबा जब पहली बार शिरडी आए थे तो इसी खंडोबा मंदिर के सामने पेड़ के नीचे खड़े थे और यहाँ के महापुजारी महालसापति जी की नज़र जब बाबा पर पड़ी थी तो उन्होंने बाबा को आओ साईं कहकर बुलाया था। तब से बाबा का नाम साईं बाबा हो गया था। ये शिरडी की ऐसी जमात है जिनका व्यवसाय मुर्गा पालन था और इनके घर कुछ इस तरीके के रहा करते थे। और ये हैं हरिदास, इनको शिरडी में सब वासुदेव कहते थे। ये सुबह सुबह सभी शिरडी वासियों को अपने भजन कीर्तन से जगाते थे और पूरे गांव का भ्रमण करते थे। उस जमाने में लोग जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे और वहीं दूसरी ओर गांव की औरतें गोबर के उपले बनाती थी। दोस्तों, ये है साईं बाबा की चावड़ी, जो पहले शिरडी गांव का पंचायत घर था। साईं बाबा 60 वर्ष तक द्वारका माई में ही रहे थे। एक बार शिरडी गांव में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से द्वारका माई में भी पानी भर गया था, जिस वजह से गांव वालों ने साईं बाबा को चावड़ी में सोने का आग्रह किया था और बाबा मान गए थे। लेकिन उस दिन के बाद साईं बाबा ने एक नित्य नियम बना लिया था, वो एक दिन द्वारका माई में सोते और दूसरे दिन चावड़ी में। और तब से ही शिरडी में साईं बाबा की पालकी की प्रथा चलती आ रही है। ये है बायजा माँ का घर, जिन्हें साईं बाबा की मुँह बोली माँ भी कहते थे। बायजा माँ हमेशा साईं बाबा के लिए भोजन बनाती और अपने हाथों से खिलाती। जब कभी साईं बाबा मना करते तो उन्हें ज़बरदस्ती खिलाती थी और साईं बाबा को खिलाने के बाद ही खुद अपना भोजन ग्रहण करती थी। यहाँ पे शिरडी गांव की 2 औरतें बैठकर सेवैयाँ बना रही हैं, जिनके पति खेतों में काम करने गए हैं। और ये साईं बाबा की भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे हमेशा उनके लिए सेवैयाँ बना के ले जाती थी। ये है बाबा के भक्त भाऊ महाराज कुमार, जिनका व्यवसाय था माटी के मटके बनाना। साईं बाबा इनसे नगद पैसे देकर रोज़ाना 2 मटके ले जाते थे, पानी भरते थे और गुरु स्थान के पास तोड़ देते थे। ऐसा 3 वर्ष तक चलता रहा। क्यों तोड़ते थे ये तो साईं बाबा की लीला वही जाने, लेकिन इसकी वजह से भाऊ महाराज की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी। यहाँ पे खंडोबा महाराज की पूजा हो रही है। खंडोबा जी शिव जी के अवतार हैं और महाराष्ट्र के ग्राम देवता है। जब इनकी पूजा होती है तो किसी नवविवाहित जोड़े को बैठाया जाता है। इस दृश्य में श्री साईं बाबा की दिव्य पालकी ढोल नगाड़ों के साथ निकाली जा रही है, जिसके साक्षी आज भी शिरडी में आने वाले सभी भक्त बनते हैं। एक बार जब शिरडी गांव के आसपास के गांव में भयंकर हैजा की बीमारी आई थी तो काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। वही बीमारी शिरडी में ना घुस जाए, इसीलिए साईं बाबा ने गेहूं का आटा पीसकर शिरडी के चारों तरफ रेखा बना दी थी, जिसकी वजह से सभी शिरडी वासी इस भयंकर बीमारी से बच गए थे। ये है साईं बाबा का गुरु स्थान, जहाँ साईं बाबा नीम के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे और गांव वालों के पूछने पर बाबा ने इसे अपना गुरु स्थान बताया था। यकीन ना होने पर जब गांव वालों ने ज़मीन के नीचे खुदाई की तो 4 दिए जलते हुए पाए गए थे, जो आज भी श्री साईं बाबा समाधि मंदिर में प्रज्वलित है। और जिस नीम के पेड़ के नीचे बाबा बैठे थे उसके पत्ते आज भी मीठे हैं। साईं बाबा शिरडी में 10 से 12 घरों में भिक्षा मांगते थे और भिक्षा में दिया हुआ अन्नदान पशु पक्षी व अनमोल जानवरों को खिलाते थे और बचा हुआ खुद भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। देखिए, अनजाने में हर मनुष्य के हाथों बहुत सारे पाप होते हैं, तो बाबा भिक्षा के रूप में भक्तों से उनके पाप लेते थे। ये है शिरडी के टेलर मास्टर साईं बाबा के भक्त काशीराम शिंपे। बाबा इनसे रोजाना 2 पैसे दक्षिणा लेते थे, तो इनके मन में घमंड आ गया था कि मैं साईं बाबा को दक्षिणा देता हूँ। साईं बाबा को जब इस बात का आभास हुआ तो उन्होंने इससे और ज़्यादा दक्षिणा मांगना शुरू कर दिया, जिससे ये कंगाल हो गए। बाद में जब काशीराम शिंपे जी को एहसास हुआ कि भला मैं साईं बाबा को दक्षिणा देने वाला कौन होता हूँ, तो साईं बाबा ने रातों रात इनकी पहले से भी ज़्यादा तरक्की कर दी। और ये है साईं बाबा की द्वारका माई, जहाँ साईं बाबा खुद अपने हाथों से भोजन बनाकर अपने प्रिय भक्तों को खिला रहे हैं। हर शाम साईं बाबा द्वारका माई में दिए जलाते थे, जिसके लिए वो हमेशा बनिए साहूकारों से तेल लेके आते थे। जब दिवाली आई तो सभी बनिए साहूकारों ने इक्का कर लिया कि इस बार साईं बाबा को कोई भी तेल नहीं देगा। और लक्ष्मी पूजन के दिन साईं बाबा को किसी ने भी तेल नहीं दिया, जिस वजह से साईं बाबा खाली हाथ द्वारका माई लौट गए। और बच्चों के जिद करने पर साईं बाबा ने पानी से ही दिए प्रज्वलित कर दिए, जो पूरी रात जलते रहे और जिसे देखकर सभी बनियों के होश उड़ गए। इसी कुएं के पानी से सभी शिरडी वासियों को पानी मिलता था और आज भी ये कुआं साईं बाबा समाधि मंदिर के लैंडी बाग में मौजूद है। यहाँ बैठे हैं शिरडी गांव के सरपंच,
जो किसी के घरेलू मसले का फैसला कर रहे हैं। धनतेरस के त्योहार पर इस लोहार के घर भट्टी जल रही थी और इनकी पत्नी की गोदी से बच्चा छूटकर सीधा भट्टी में गिर गया। और दूसरी तरफ द्वारका माई में बैठे साईं बाबा ये सब देख रहे थे तो उन्होंने जलती हुई धूनी में अपना हाथ डाल दिया था, जिसकी वजह से लोहार और उनकी पत्नी ने देखा कि अचानक किसी का हाथ आया और उनके बच्चे को जलती हुई धूनी से निकालकर दूसरी ओर बैठा दिया। ये थी साईं बाबा की लीला। ये है शिरडी गांव का हॉस्पिटल, जहां के डॉक्टर है खुद सद्गुरु साईनाथ महाराज, जो आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल करके भक्तों का इलाज किया करते थे। और बाबा के कंपाउंडर थे इनके भक्त अब्दुल, जो जड़ी बूटियों को कूटकर दवाई बनाते थे। कुछ भक्तों को तो साईं बाबा धूनी की विभूति से ही ठीक कर देते थे। ये है साईं बाबा के भक्त दास गणू जी महाराज, जो कि बाबा और उनके भक्तों को भजन कीर्तन सुनाते थे। ये पहले पुलिस डिपार्टमेंट में हेड कांस्टेबल थे। जैसे ही इनकी मुलाकात साईं बाबा से हुई तो इन्होंने सब कुछ त्याग दिया और बाबा के भक्त बन गए। ये दृश्य है 15 अक्टूबर 1918 का, जिस दिन सद्गुरु साईनाथ महाराज ने समाधि ली थी। अंतिम समय में साईं बाबा ने अपनी भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे के हाथ में 9 सिक्के दिए थे, जिनका मतलब था भगवान के पास जाने के भक्ति के 9 मार्ग। इन्हीं सिक्कों का दर्शन आज भी शिरडी में आने वाले सभी भक्तों को मिलता है। और कुछ इस तरीके का हुआ करता था उस टाइम का शिरडी का बाजार। जब भी कोई शिरडी गांव की लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती थी तो साईं बाबा उसे एक नारियल और साड़ी देते थे, जो कि सौभाग्य के प्रतीक है। यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि जब तक महिला दूध निकालने आई तब तक गाय के बच्चे ने पूरा दूध पी लिया। और यहीं पे सामने कुछ बच्चे आपस में खेल रहे हैं। पुरानी शिरडी दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे काफ़ी सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जो कि आपकी टिकट प्राइस में ही इंक्लूड रहती है। अगर आप ट्रेन राइड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन एक्स्ट्रा टिकट लेना होता है। और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए छोटा सा जू भी बनाया हुआ है। बट द मेन चीज़ है कि जो एनिमल्स हैं वो नकली हैं, वो असली नहीं है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अपने बच्चों को बेफिक्र आप छोड़ सकते हैं इस जू में। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। काफ़ी कुछ बाबा के बारे में आपको पता चला होगा कि साईं बाबा अपनी पुरानी शिरडी में कैसे रहते थे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए शिरडी यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम साई राम।